क्लास 9 पिछले वीडियोस में हमने जो है नंबर सिस्टम में 1.4 एक्सरसाइज तक आर डी शर्मा से कर ली है। अब हमें 1.5 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करने हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें हमको जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11 इन सब को जो है नंबर लाइन पे शो करना है। तो अगर जैसे 2 होता था तो हम नंबर लाइन पे शो कर लेते थे, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। पहले एक्सरसाइज में हमने रेशनल नंबर को भी शो किया था। 8/5 को 3/5 को कैसे शो किया था, ऐसे लिखते थे 3/5 करना है, 3 बनाते थे, 5 इसके टुकड़े कर देते थे, 1 2 3 4 5, और पहले टुकड़े करते थे 3/5, 6/5, जैसा कि आपको याद होगा। तो ये था ये बातें थी पिछले एक्सरसाइज की। अभी हमको क्या करना है, नंबर लाइन पे √2 शो करना है। तो देखिए नंबर लाइन पे √2 कैसे शो करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, यहां पे बनाएंगे 1, ये 0, 1 2 ऐसे जो भी होता है बनाएंगे, और इधर y में भी बनाएंगे 1 2 ऐसे बनाएंगे। तो अगर हम इसको हाइपोटेन्यूज मान लें तो आपने पढ़ा होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर बेस 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है तो आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो आपको √2 मिल जाएगा। तो आपको बस क्या कर देना है, बेस में भी 1 ले लेना है और हाइट में भी 1 ले लेना है, और आपको क्या कर लेना है, इस लेंथ को नाप लेना है, ठीक है। और इस लेंथ को नाप के आप यहां पे गोला प्रकार का नोक रखेंगे और यहां पे पेंसिल रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। जब आप ये आर्क बनाएंगे, यहां पे नोक रख के और यहां पे पेंसिल, तो ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस आपका √2 का हो जाएगा। और जैसे ही आप यहां पे ऐसे पेंसिल ऐसे बनाएंगे तो यहां पे इस तरीके से सर्किल बनेगा। अब ये जो दूरी रहेगी आपकी, ये √2 हो जाएगी। बात समझ में आई? फिर ध्यान से समझिए, मैं जो बताने जा रहा हूं आपको करना क्या है, आपको √2 आपको बनाना है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप क्या करिए, एक यूनिट इधर खींच दीजिए, एक 0 से लेके 1 तक। इस 1 पे आप जो है 1 यूनिट का एक और लाइन खड़ा कर लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √2। आप यहाँ गोला प्रकार का नोक रखेंगे और ऐसे बढ़ा के यहाँ पे आप क्या कर देंगे, पेंसिल ले जाएंगे और इस तरीके से आर्क लगा देंगे। तो इस तरीके से जब आर्क लगाएंगे तो ये आर्क ऐसे बनेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे सर्किल बनाते हैं तो ये सर्किल पूरी इस तरीके से कंप्लीट होती है, ये सर्किल पूरी इस तरीके से कंप्लीट होती है, और जिसका रेडियस होता √2, तो ये दूरी भी आपकी √2 ही होगी। इस तरीके से आप नंबर लाइन पे √2 को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथ हो गई आपकी, ये √2 हो गई। अब √2 पे अगर आप 1 लेंथ की एक और लाइन खींच दीजिए, जैसे मान लीजिए ये √2 हो गया। अब √2 के बाद अगर आपको √3 बनाना है तो अब आप क्या करेंगे, √2 पे ही जहां √2 बना, इस √2 पे आप 1 यूनिट खींच देंगे। अब आप देखिए यहां पे, अब आप लिखेंगे अंडर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा √3। फिर आप यहाँ नोक रखेंगे और यहाँ पेंसिल रखेंगे और ऐसे घुमाएंगे तो ये आपका मिल जाएगा √3। √4 की बात करेंगे तो आंसर 2 होता है, तो √4 का आंसर 2 हो गया। तो आप इजिली 2 ऐसे ही दिखा सकते हो, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो √4 बोलो चाहे 2 बोलो, बात होती है। √5 बनाना चाहते हैं तो 2 पे हम 1 बना देंगे, और फिर आप यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज आपको क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1,
2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू √5। और फिर यहाँ पेंसिल जो है गोला प्रकार का नोक लेंगे और यहाँ पेंसिल ये आर्क हो जाएगा और इस तरीके से आप सर्किल बनाएंगे तो यहाँ पे कट करेगा और आपकी ये वैल्यू जो हो जाएगी वो √5 हो जाएगी। फिर आप √6 बनाना चाहते हैं, √5 पे आप क्या कर दीजिए, √5 पे ये √5 बन चुका है, √5 पे आप एक लाइन खींच दीजिए 1 यूनिट का। अब आप इसको मिला दीजिए तो अब ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये आपको √6 मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, नोक रखेंगे और यहाँ पेंसिल रखेंगे और ऐसे कर देंगे, आपको फिर से ये क्या मिल जाएगा, ये आर्क आपको √6 मिल जाएगा। फिर आप √7 बनाना चाहते हैं तो √6 आपका बन चुका है, √6 पे आप क्या करेंगे, 1 खींच देंगे 1 यूनिट, फिर आप ऐसे खींचेंगे तो आप अंडर √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। फिर आप यहाँ नोक लेंगे, यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और ऐसे सर्किल बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ पे कट करेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा यहाँ तक। फिर आप √8 बनाना चाहते हैं तो √8 पे बनाने के लिए √7 पे आप 1 यूनिट खींच दीजिए, फिर आप इसको मिला दीजिए तो ये आपका हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7 और 1 का स्क्वायर 1, आपका √8 हो जाएगा। फिर आप यहाँ नोक रखिए, यहाँ पेंसिल रखिए और आप ऐसे खींच दीजिए, ये आपका √8 यूनिट हो जाएगा। और फिर जब आपको √9 बनाना है तो √9 इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, √9 का आंसर हो जाएगा 3। और आप क्या कर देंगे, सीधे 1 2 के बाद, सीधे आपका 1 2 के बाद क्या जाएगा, 0 1 2 3 आ जाएगा। √10 आप बनाना चाहते हैं, 9 पे 1 खींच दीजिए, आपका हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √10 हो गया। फिर आप यहाँ नोक, यहाँ पेंसिल और इस तरीके से सर्किल बनाएंगे तो ये √10 हो जाएगा। तो आप समझ गए, इस तरीके से आप √2 से लेके ऐसे सारे नंबर्स बना सकते हैं। अगर आपको बोल रहा है √48 बनाइए तो √48 किसके बाद आएगा, मान लीजिए √50 बनाइए तो √50 किसके बाद आएगा, 49 के बाद आएगा। 49 का होता है 7, तो मैं क्या करूंगा, 7 खींच दूंगा ऐसे, ये 7 यूनिट खींच दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 1 खींच लूंगा, फिर ऐसा मिला दूंगा। फिर मैं कहूंगा √7 का स्क्वायर 49, √1 का √50, फिर यहाँ पे नोक रखूंगा, यहाँ पेंसिल और ऐसे करूंगा, फिर बोल दूंगा ये √50 हो गया। आपको √38 बनाना है, √38, तो √38 के पहले आता है √36 जिसका होता है 6, तो आप क्या करेंगे, 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 पे 1 यूनिट बनाएंगे, आपको मिलेगा 6 और 1, आप बोलेंगे 36 प्लस 1 37 हो गया। यहाँ नोक रखेंगे, यहाँ पेंसिल की नोक, यहाँ गोला प्रकार की नोक और इस तरीके से सर्किल बनाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा √37। फिर जैसे ही √37 मिलेगा आप √37 वाले हिस्से पे 1 यूनिट बना देंगे और फिर √37 का स्क्वायर करेंगे तो √37 का स्क्वायर करेंगे तो 37 और 1 का करेंगे तो 1, आपको 38। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, आप कुछ भी इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर रूट के अंदर डेसिमल आ जाए तब आप क्या करेंगे, जैसे आपको मिल जाए √5.2 बनाना है, √3.6 बनाना है, तब आप क्या करते हैं, तब इसके लिए ध्यान दीजिए, देखिए क्या करते हैं आप। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, आपको क्या करना है, इन सब के लिए एक ही तरीका है। जैसे मान लीजिए √7.2, √5.8 कुछ भी है, इन सब के लिए एक ही तरीका है, ये और आसान है। क्या है तरीका, देखिए, जैसे √5.2 करना है ना, तो आप 5.2 खींचेंगे,
रूट 3.6 करना रहता तो आप 3.6 खींचते, रूट 7.2 करना रहता तो आप 7.2 खींचते। मतलब जिस भी रूट का करना है आप उतना बड़ा उतना खींच लेते हैं। तो हमने 5.2 खींच लिया। ठीक है, ध्यान से सीधा सा खींचे, हमने 5.2 खींच लिया। 5.2 खींचने के बाद हम 1 ऐड कर देते हैं, हम 1 ऐड कर देते हैं, हम 1 और खींच देते हैं। 1 खींचने के बाद हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं आपको सिखाया गया होगा। यहां नोक रखेंगे और आधे से बड़ा आर्क लेंगे, ऊपर आर्क लगाएंगे, नीचे आर्क लगाएंगे, फिर इधर से इधर आर्क लगाएंगे, इधर आर्क लगाएंगे और आप इसको मिला देते हैं तो आपको यहाँ पे मिड पॉइंट मिल जाता है। ये आपको 8 में भी सिखाया गया होगा, नहीं सिखाया गया तो अभी आप सीख लीजिए। क्या करते हैं आप यहाँ पे नोक रखते हैं और पेंसिल को आधे से बड़ा करके एक ऊपर आर्क लगाते हैं, एक नीचे। ठीक वही सेम आर्क को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक वही प्रक्रिया इधर से। फिर ये जहां कट गया, ये जहां कट गया, इसको मिला देंगे तो ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, ये सेंटर हो जाता है। अब क्या करते हैं, इस सेंटर पे गोला प्रकार का नोक रखते हैं और यहां पे लेते हैं पेंसिल, ये रेडियस हो जाता है और ऐसे आप एक सर्किल बनाते हैं। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो सर्किल आपको आधा ही बनाना है। ठीक है, आपने सर्किल बना दिया। अब आपको क्या करना है, यहां पे आप एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, एकदम सीधा परपेंडिकुलर खींचेंगे। परपेंडिकुलर खींच लीजिएगा, ये एकदम सीधा 90 डिग्री होना चाहिए। परपेंडिकुलर खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पे सेंटर पे आप नोक रखेंगे और यहां पे पेंसिल, सेंटर पे आप नोक रखेंगे और नहीं, आप यहां पे नोक रखेंगे और यहां पे पेंसिल, और नोक और पेंसिल रख के आप एक आर्क और बनाएंगे सर्किल, कुछ इस तरीके से। ये जो मिलेगा ना आपको, ये 5.2 मिल जाएगा आपको, रूट 5.2 यहां से लेके यहां। समझ में आएगा? फिर से सीखिए, सेम प्रोसीजर करना है। जैसे मान लीजिए 3.6 लीजिए, तो हमने क्या करना था, 3.6 खींच लिया। ठीक है, एकदम आसान सा है, ध्यान से सीखिए। 3.6 हमने खींच लिया। फिर इसके बाद जैसे 5.2 खींचा था वैसे खींच दिया। फिर 1 सेंटीमीटर आप बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया। फिर आप क्या करेंगे, यहां से और यहां से आधे से ज्यादा का आर्क लेके ऊपर और यहां नीचे आर्क लगाएंगे तो आपको मिलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मिड पॉइंट मिल जाएगा। फिर आप यहां नोक रखेंगे और यहां पेंसिल और ऐसे घुमाएंगे तो आपको सेमी सर्कल मिल जाएगा, ये आपको सेमी सर्कल मिल जाएगा। फिर जहां पे 1 सेंटीमीटर का था लाइन, वहां पे आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींच देंगे। फिर यहाँ पे आप गोला प्रकार का नोक रखेंगे और यहाँ पेंसिल फिर ऐसे खींचेंगे तो आपको यहाँ कट एक सर्किल मिल जाएगा। जैसे आप ये सर्किल बनाते तो आपको इस तरीके से मिलता, लेकिन हम सर्किल बना नहीं रहे हैं, हम बस क्या करेंगे, हम यहीं तक खींचेंगे और ये जहां कट किया है इसी को हम कहेंगे रूट 3.6। तो आपको रूट 5.2 हुआ, चाहे रूट 3.6 हुआ, चाहे रूट 7.2 हुआ, वो भी ऐसे ही होगा। समझ गए? रूट 7.2 के लिए भी हम यही करेंगे। देखिए, रूट 7.2 के लिए भी हम क्या करेंगे, 7.2 खींच देंगे, फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखेंगे और आधे से बड़ा आर्क यहाँ पे ऊपर और नीचे। फिर सेम बिना चेंज किए यहाँ पे नोक रखेंगे, फिर ऊपर और नीचे, फिर इसको मिलाएंगे, मिड पॉइंट मिलेगा। फिर यहाँ नोक रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे, ऐसे ऐसे रख के ऐसे घुमाएंगे तो आपको ऐसे सर्किल मिल जाएगा। फिर जैसे ही आपको सर्किल मिला, जहां पे 1 था यहां से एक परपेंडिकुलर खींच देंगे। फिर यहाँ पे नोक रखेंगे और यहाँ पेंसिल ऐसे करेंगे और ऐसे गोला बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे रख के यहाँ नोक रखेंगे और यहाँ पेंसिल और ऐसे घुमा देंगे
तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे और आपको मिल जाएगा √7.2। बस यही करना है आपको। तो पॉइंट्स वाले और आसान हो गए। अब देखिए ये ऐसा होता क्यों है, मान लीजिए ये ऐसा होता क्यों, ध्यान दीजिएगा मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसा सब केस में 1 जोड़ने पर और ऐसे क्यों बार बार आ जा रहा है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको √x खींचना रहता, तो इन्होंने क्या किया, यहां पे आपने क्या किया, x खींच दिया। x खींचने के बाद आपने x+1 ले लिया, 1 बढ़ा दिया। जैसे ही आपने 1 बढ़ाया, इसका परपेंडिकुलर किया ये, तो ये जो दूरी आपको मिली वो मिल गई x+1/2। आधा आधा हो जाता है भाई, ये x था, आपने 1 जोड़ा, x+1 हो गया और आपने क्या कर दिया, आधा इधर कर दिया, आधा इधर कर दिया। अब जब आपने यहां नोक रख के एक सेमी सर्कल बनाया, तो जैसे ही आपने सेमी सर्कल बनाया, इसका रेडियस जो है x+1/2 है। अब हमने यहां पे क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये x+1/2 है और अगर हम बता रहे हैं कि यहां से 1 है, तो अगर ये दूरी हम लेंगे तो हमको मिलेगा, देखिए ये भी पूरी दूरी x+1/2 है, ये भी पूरी दूरी x+1/2 है, क्योंकि आधा इधर है और आधा इधर है। ये दूरी क्या हो जाएगी, ये जो दूरी आपकी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी x+1/2 में से 1 घटा देंगे। तो जैसे आपने घटाया, एक 1 प्लस माइनस एलसीएम लेंगे, तो माइनस एलसीएम ले तो -2 हो गया, तो आपको मिल गया x-1/2। तो ये जो बची हुई दूरी थी ये आपकी हो गई x-1/2। अब अगर आप यहां पे हाइपोटेन्यूज देखें, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये आपके इसी रेडियस के बराबर है, x+1/2 के ही बराबर है। तो अगर हम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटाते हैं तो हमको मिलता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से हमने बेस का स्क्वायर घटा दिया। हाइपोटेन्यूज हो गया x+1/2, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है, इसलिए सेम होगा। और यहां पे आपको मिला x-1/2, तो हमने जो है स्क्वायर कर दिया। अब इसको ब्रेक करेंगे तो मिलेगा a² + b² + 2ab, और यहां पे अपॉन 4, एलसीएम सेम रहेगा, 4 ही रहेगा। यहां पे मिलेगा a² + b² -2ab, बाहर माइनस है तो -a² - b² + 2ab। x² से x² खत्म, 1 से 1 खत्म, आपको मिल गया √4x/4, 4 से 4 कट गया, आपको मिल गया √x। तो देखिए आपको आंसर √x मिल गया। तो इसीलिए आप x की जगह कुछ भी रखेंगे, 5.2 खींच के फिर +1 करके, सेम प्रोसीजर, तो बार बार आपको यही आंसर मिलेगा। तो आपका ये परपेंडिकुलर जो मिला, इसी परपेंडिकुलर को फिर हम रेडियस मान के ऐसे आर्क बना दे रहे हैं, और ये जो दूरी मिल रही है आपको, ये अगर √x है तो ये दूरी भी आपको √x, सिंपल, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा दोबारा जो है आप कांटेक्ट करके मेरे से पूछ लीजिएगा। तो ये आपका 1.5 का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों खत्म हो गया। इसके बाद आपका 1.6 में लास्ट दिया हुआ है, क्या दिया है देख लीजिए, कोई खास नहीं है, 2 क्वेश्चंस हैं और 2 एग्जाम्पल है, तो इनको भी देख लीजिए। 1.6 भी इसी में आज खत्म कर लेते हैं और आपका आज पहला चैप्टर नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो 1.6 में देखिए क्या करना है। 1.6 में कह रहा है कि आप नंबर लाइन पे शो करिए 2.665। पहला क्वेश्चन, 2.665 को नंबर लाइन पे शो करिए। अब देखिए 2.665 जो है वो 2.6 और 2.7 के बीच में होगा, ये बात तो आपको पता ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया और 3 लिया। तो पहली बात तो 2.6 जो है वो 2 और 3 के बीच में होगा, यहां 3 होगा।
अब मैंने इसको क्या किया, जूम कर दिया। जूम कर दिया तो ये बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा होके हमको कैसा दिखेगा, देखिए बड़ा होके हमको ऐसा दिखेगा। हमने 2 और 3 को जूम कर दिया, बड़ा हो गया। अब 2 और 3 के बीच में 10 लाइंस दिखेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन। तो ये जाएगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9। अब ये जो चीज है हमको 2.6 और 2.7 के बीच में दिखेगी। तो मैंने क्या किया, 2.6 और 2.7 पे मैंने जूम किया। तो 2.6 और 2.7 के बीच में जब जूम किया मैंने तो मुझे ऐसा मिला। 2.6 और 2.7 के बीच में जब मैंने जूम, तो 2.6 और 7 को जूम किया तो मान लीजिए 2.6 यहाँ हो गया और 2.7 यहाँ बड़ा हो गया, जूम हो गया। अब इसमें भी 10 लाइन्स हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मान लीजिए 10 हो गया। तो अब आपको क्या मिलेगा, 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.67 2.68 2.5 के बाद 66 67 68 2.68 और 2.69। अब 2.66 और 2.67 के बीच का आपको लेना पड़ेगा। तो 2.66 और 2.67 को हम जूम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अब हमको मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अब हमको मिलेगा 2.66 और 2.67। तो 2.66 और 2.67 को जूम किया हमने तो 10 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मिलेगा आपको 2.661 2.662 2.663 2.664 2.665 और 2.666 और यही आपका आंसर हो गया 2.665। तो ये रहा आपका, जूम करके आप जो है नंबर सिस्टम पे 2.665 को दिखाएंगे। इसी तरह चलिए हम एक और एग्जांपल आपको करते हैं। देखिए दूसरा इसी में आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वो हम कर देते हैं, फिर आप एग्जांपल में कर दीजिएगा। इसमें दिया हुआ है 5.37 बार को कह रहा है डेसिमल के 5 प्लेस तक, 5 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम क्या बोलेंगे 5.37777 ये हमको देखना है। तो मैं ऐसे पहली लाइन बनाऊंगा, यहां लिखूंगा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो 5.3 जो है 5 और 6 के बीच में मिलेगा। मैं यहाँ जूम करूंगा तो मुझे अब मिल जाएगा 5 और 6। इसमें मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बनेंगे। और अब मैं यहां लिखूंगा 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब मुझे 5.37 जो मिलेगा 5.3 और 5.4 के बीच में मिलेगा। मैं इसको जूम करूंगा, अब मुझे मिल जाएगा 5.3 और 5.4। अब मैं इसमें 10 करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ये हो जाएगा आपका 5.31 5.32 5.33
5.34, 5.35, 5.36, 5.37 और 5.38। तो 5.37 जो है और 38 के बीच में हम जूम कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 5.37 और यहां पे आपको मिल जाएगा 5.38। तो आपका आ जाएगा 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, फिर 5.379। तो 5.37 और 5.38 को अब की पारी हम जूम करेंगे तो फिर से हमको मिलेगा 5.377 और 5.378। अब चलेगा यहां से फिर से 5.3771, 3772, इसी तरह करते करते हम पहुंचेंगे 3777 और 3778। फिर इसको जूम करेंगे और बनेगा 5.377 और 5.377। तो 5.3777 और 5.3778। अब इसी तरह यहां बनेगा 5.377, 71, 72, 70, ऐसे ऐसे करते करते फिर मिलेगा 5.37777 और ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.6 खत्म हुआ। एमसीक्यूज आप अपने से करेंगे। ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर खत्म। अब हम लोग नंबर सिस्टम खत्म और अब हम लोग जो है आर डी शर्मा से अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर।